अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी ना हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय ना करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। किसान के बच्चे बहुत सुंदर सुंदर हल चलाते हैं, हल भी चलाते जाते हैं और आपस में बातचीत भी करते जाते हैं। हाथ के प्रेशर से ही पता चलता है कि हल ठीक चल रहा है या नहीं। ज्यादा होशियारी का काम नहीं है। तो हल चलाना ईश्वर की याद में किया जा सकता है, कोई रुकावट नहीं। दूसरा काम बीज बोने का। जब किसान बीज बोता है तो हल में कुप्पी बांध देता है, उसमें बीज डालता जाता है और बोता जाता है। ये भी काम ईश्वर की याद में कर सकता है, कोई रुकावट नहीं। तीसरा काम पानी देने का। आजकल तो बिजली के कुएं हैं, बटन दबाया कि पानी निकला। सिर्फ पानी खेतों में काटना पड़ता है, लेकिन जहां पर ये साधन नहीं है वहां कुओं से पानी देते हैं, चरस से पानी देते हैं। इसमें 2 आदमी लगते हैं। एक बैल चलाता। बिहार में बहुत सी जगह
अभी भी ये है कि जब किसान पानी देते, जब चरस ऊपर आ जाता तो किसान बोलता आए राम, बैल रुक जाते। जब पानी गिरा दिया जाता तो बैल चलने के लिए कहते थे कि चलो राम, तो आए राम, चलो राम। परमात्मा की याद में पानी देने का काम होता। आजकल तो बहुत आसान है कि सिर्फ पानी खेतों में काटना पड़ता है, एक क्यारी से दूसरी क्यारी। इसे तो ईश्वर की याद में बड़ी आसानी से किया जा सकता है। तो किसानी का कोई भी काम ऐसा नहीं है जो परमात्मा की याद में न किया जा सकता हो। सब काम ईश्वर की याद में किया जा सकता है। सच तो यही है कि हमारा पुराना कल्चर यही था कि हर काम ईश्वर की याद में किया जाता था। पुराने जमाने में जो किसानी के काम थे गांव में ईश्वर की याद में किए जाते थे। लोगों का कोई भी क्षण बिना परमात्मा की याद के नहीं बीत जाता था। और हमारी वास्तविक सभ्यता गांव में थी। गांव में ताले नहीं लगते थे, घर ऐसे खुले पड़े रहते, कोई खतरा नहीं। गांव की बेटी सारे गांव की बेटी होती, उसकी तरफ कोई निगाह उठाकर नहीं देख सकता था। सारा गांव निछावर हो जाए अगर ऐसी कोई बात हो जाए। तो ये था हमारे देश का कल्चर। ऐसा सुंदर वातावरण, ईश्वर में जीवन। किसान की कमाई बड़ी मेहनत की कमाई है, बड़ी मेहनत से अन्न पैदा करता है। जितनी जरूरत है घर में रखता है, बाकी शहरों में भेज देता है, जिसे शहर के लोग अपना पेट भरते हैं। उसका काम बड़े परोपकार का है। अगर सारे किसान मिलकर एकता कर लें और अनाज शहर में न भेजें तो बड़ी समस्या पैदा हो जाए। उनका काम बड़ा सुंदर है, भगवान ने बड़ी अच्छी रोजी दी है उसे। मेहनत का काम, ईमानदारी का काम, ईश्वर में जीवन। किसान को परमात्मा ने अपना सबसे प्यारा बेटा बनाया है आध्यात्मिक दृष्टि से। अगर आप संतों का इतिहास उठाकर देखें तो आपको ताज्जुब होगा कि 99.9% जितने बड़े महात्मा हुए सारे गांव के थे। 1% जैसे विवेकानंद कलकत्ता के थे। तो जितने महात्मा हुए, चाहे गुरु नानक देव, क्या संत कबीर, क्या तुलसीदास, क्या सूरदास, क्या नामदेव, क्या ज्ञानदेव, सभी गांव के थे। ऐसा सुंदर वातावरण उपलब्ध था। हर क्षण निरंतर ईश्वर की याद। अगर 70% लोग चाहें और सुंदर सच्चा जीवन अपनाएं, अपना जीवन ईश्वर में बना सकते हैं। 24 घंटे ईश्वर की याद, बड़े आराम से। कितना सुंदर जीवन बन सकता है अगर ये रुझान हो जाए, असल सत्य समझ आ जाए कि हम क्या खो रहे हैं, कितना बड़ा परिवर्तन आ जाए। आज गांव में राजनीति घुस गई है गंदी। अवसर भगवान ने दिया हुआ है, मनुष्य जीवन दिया है अच्छा जीवन बनाने के लिए। अगर हम चाहें, प्रगतिशील हो तो अपने देश को स्वर्ग बना सकते हैं। प्रेम की गंगा बहे, इतनी आत्मीयता हो कि अपने और गैर में फर्क महसूस ना हो। दूसरी बात क्या है कि कर्म में भावना का बड़ा महत्व है। कौन सा काम किस भावना से करते हैं, कर्म का स्तर बदल जाता है भावना की वजह से। वही कर्म बंधन में बांधने वाला है, वही कर्म परोपकारी बना देता है, और वही कर्म आपको ईश्वर से मिला देता है। कर्म में असल चीज भावना की है। यही किसान है, अगर सिर्फ इस भावना से खेती करता है कि मुझे पैसा मिलेगा, पैसा तो मिलेगा, लेकिन उसकी भावना ऐसी बन जाए कि भगवान ने मुझे ऐसा सुंदर काम सौंपा है, मैं सबकी सेवा करता हूं, अन्न पैदा करता हूं। यदि इस भावना से काम करे, परोपकारी हो जाए, यही सात्विक भावना बढ़ते बढ़ते अनुभव कराती है कि कितनी ही मेहनत क्यों ना कर दी जाए, यदि ईश्वरी कृपा ना हो तो कुछ नहीं हो पाता। बड़ी अच्छी फसल लहला रही है,
कटने के लिए तैयार खड़ी है, पर यदि देव प्रसन्न नहीं और ओले पड़ गए, सब कुछ नष्ट हो गया, किसान ये अनुभव करता है कि मैं नहीं करता, करने वाला तो कोई और है, परमात्मा करता है। जैसे ही ऐसी भावना आई वह अकर्ता बन गया, कर्म करते हुए भी अकर्ता, देखने वाला हो जाता है, करने वाला नहीं। यंत्र समझता है अपने आप को, कोई करा रहा है वह करता है, ईश्वरीय जीवन हो जाता है। तो भावना बदल जाने से वही खेती का काम, मोटा खाना, मोटा पहनना, कपड़े भी अच्छे नहीं, दूसरों को देखकर जलता है। जो फैक्ट्री जाते हैं अच्छे कपड़े पहने फिरते हैं, बेचारा किसान मोटी चादर ओढ़ के फिरता है। कभी कभी ईर्ष्या पैदा होती है कि हम तो इतनी मेहनत करते हैं और ये हाल। अगर पैसे के लिए काम करता है तो कभी शांति नहीं मिलेगी, कभी सुख नहीं मिलेगा। अगर ये भावना बदल गई कि मैं तो बड़े परोपकार का काम करता हूँ, भगवान ने हमें बड़े महत्व का काम सौंपा है, कितना सुख पहुंचेगा उसको। और जहां ये ख्याल पैदा हुआ कि ईश्वर ही करता है, मैं नहीं करता, तो कहना ही क्या, वही कर्म है, वही अपरमात्मा से मिलाने वाला हो गया। वही कर्म पहले बंधन में बांधने वाला था। तो यदि 70% का जीवन बदल जाए तो देश की काया पलट जाए। दूसरा बड़ा तबका व्यापारियों का है, बिजनेसमैन। इसमें 2% व्यापारी तो ऐसे हैं जिनके पास समय ही नहीं है, समय का अभाव है, समय नहीं है। सुबह से उठने के बाद 10 बजे तक इतनी पैसों की बारिश होती है कि गिन नहीं सकते, बोरियों में भरा फेंक दिया। ये नहीं जानते कि कहां खर्च करें, कैसे खर्च करें। लेकिन उनकी जिंदगी क्या है, सुबह उठते हैं शाम तक इतना व्यस्त जीवन कि खाने की फुर्सत नहीं, और अधिक काम करने की वजह से इनकी पाचन शक्ति इतनी कमजोर हो जाती है कि इन्हें खाना भी मुश्किल से हजम हो पाता है। जीवन का इन्हें कोई सुख नहीं। बस शाम को इतना पता चल जाता है कि 1 के 2 हो गए, 1 के 10 हो गए, 10 के 21 हो गए, यही आनंद है। खाता लिखा गया, इतना बढ़ गया। वैसे सोचें कि हमारे देश में जिनकी 25-30 हजार माहवार की आमदनी है, वे सब प्रकार संपन्न है और अधिक पैसे की क्या आवश्यकता। मेरे ख्याल से तो ऐसे व्यापारी जिनकी तृष्णा का अंत नहीं, कर्जदार पैदा हुए, पहले जन्म में इन्होंने कर्ज लिया था, इनके जो बच्चे असली सुख वो उठा रहे हैं। किसी के पास 2 कार, किसी के पास 3 कार, कोई अशोका होटल, कोई ताज होटल, ऐश वो करते हैं। सुख उस पैसे का वो उठा रहे हैं। उस बेचारे को तो चिंता है इनकम टैक्स की, सेल टैक्स की। तो एक कर्जदार थे, अब कर्ज चुका रहे हैं उनका जो इनकी संतान बनकर आए हैं। लेकिन ऐसों के लिए भी इन संतों ने बड़ा सुंदर रास्ता बताया कि अगर कोई काम ऐसा हो जो बार बार करना पड़ता हो तो काम बन जाए। अगर आपका शॉपिंग सेंटर है, वहां आप बही खाता लिखते हैं, तो जब बही सामने आए तो कहिए ओम, लिख डालिए। और जब लिख डाले तो कहिए ओम। इस तरह भगवान की याद आ जाएगी। अगर कैश गिनने का काम है तो जब हाथ में कैश लीजिए तो कहिए ओम, और जब गिन कर डाले तो कहिए ओम। अगर 1000 बार गिना, 2000 बार परमात्मा का नाम, और जो 2000 बार परमात्मा का नाम लेगा उसे हमेशा इसका ख्याल बना रहेगा। ऐसे बहुत से काम है जो बार बार करने पड़ते हैं, तब भी काम बन सकता है। और जो बाकी बिजनेसमैन है, ऐसा तो है नहीं हर समय ग्राहक रहता है, कभी होता है कभी नहीं होता। आप अपनी दुकान पर जाइए, अपना सामान ठीक कीजिए, सफाई कीजिए, धूप बत्ती अगरबत्ती जलाइए, ईश्वर की याद में लग जाइए, आंख खोलकर ईश्वर की याद करें। जब ग्राहक आ जाए तो भगवान की याद को छोड़ दीजिए, ग्राहक से लग जाइए।
जब ग्राहक संतुष्ट होकर चला जाए तो ईश्वर की याद में लग जाइए। बेकार गप्पों में अपनी जिंदगी का लाभप्रद समय खराब न करें। काम कीजिए या ईश्वर की याद कीजिए। इस तरह जब जब आप खाली हो, ईश्वर में, परमात्मा में अपने मन को लगाइए। अगर आप ऐसा करेंगे, 12 घंटे दुकान पर रहते हैं, 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक, तो भोजन वहीं करते होंगे। वह समय तो ईश्वर की याद में देना ही है। उसके बाद आराम भी करते होंगे। अगर 12 घंटे में 6 घंटे ग्राहक आया, 6 घंटे नहीं आया, तो 6 घंटे ईश्वर की याद, 6 घंटे दुनिया का काम। कोई अंतर नहीं आएगा। जैसे आज आपकी दुनिया है वैसे ही रहेगी। जोर इस बात पर है कि अपनी जिंदगी का कोई भी समय खाली बर्बाद नहीं करना है। अगर दुनिया का काम करते हैं तो कोई हर्ज नहीं। एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, बड़े बड़े कारखाने खोलता है, देश की समृद्धि बढ़ती है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, कल्याण का काम है। अगर उसकी निगाह सिर्फ पैसा कमाने पर है तो खराबी है, बंधन का कारण है। कर्म किस भावना से किया जाता है वह बड़े मायने रखता है। अगर उद्देश्य यही है कि सिर्फ पैसा बने तब बंधन का कारण है, वो कर्म दूषित हो जाता है। अगर इसके पीछे सुंदर भावना है कि परमात्मा ने मुझे ऐसी सुंदर स्थिति में रखा, मेरे पास संपत्ति है, धन है, नए नए कारखाने खोलता है, इससे हमारे देश की समृद्धि बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, देश का कल्याण होगा, पैसा भी मिलेगा, इस भावना वाले को भी मिलेगा और पैसा कमाने के लिए जो करता है उसको भी मिलेगा। भावना से बड़ा अंतर पड़ जाएगा। एक परोपकारी बना देगी, दूसरा बंधन का कारण हो जाएगी। भावना ही सब कुछ है। हर जगह लिखा होता है वर्क इज वर्शिप, काम ही पूजा है, पर हर काम पूजा नहीं है। आप हर काम को पूजा में बदल सकते हैं। जिस भावना से करेंगे वैसा ही होगा। तो भावना बड़ी प्रधान चीज है। किस भावना से काम किया जा रहा है उसके बड़े मायने हैं। और भावना की वजह से कर्म का फल बदल जाता है। भगवान श्री कृष्ण के पास सुदामा जी गए, चूड़ा था, चावल था उनके पास, लेकिन भावना थी। किस भावना से आप काम करते हैं वही बड़ी चीज है, वही ऊपर उठाने वाली है, वही नीचे गिराने वाली है। तो यदि इंडस्ट्रियलिस्ट भावना से काम करता है कि हमारे देश की समृद्धि बढ़ेगी, पैदावार बढ़ेगी, देश खुशहाल होगा, वो सच्ची सेवा कर रहा है। और अगर शोषण के लिए करता है तो मेरा पैसा बने तो अलग बात हो जाती है। तो हमने देखा कि यदि दुकानदार चाहे 10 के 16 घंटे आसानी से ईश्वर की याद कर सकता है, 6 घंटे परमात्मा की याद के नहीं है, क्योंकि उसमें व्यवसाय करता है। अगला तबका वो बुद्धिजीवी वर्ग। अब हम आते हैं तीसरे तबके पर, डॉक्टर, रिसर्च स्कॉलर, टीचर्स, दफ्तर में काम करने वाले लोग, जिनकी ड्यूटी 7 घंटे, इससे ज्यादा ड्यूटी के आवर्स होते नहीं। इन 7 घंटे में 1 घंटा लंच का, ये तो ईश्वर की याद में देना ही है। जैसे ही भोजन सामने आए अपने इष्ट देव के अर्पण कीजिए, उसी की याद में भोजन का पान करिए। उसके बाद आराम कुर्सी पर लेटिए, बड़े आराम से आंख मीचिए, ईश्वर की याद कीजिए। अगर ऐसा करेंगे तो दिमाग इतना ताजा हो जाएगा कि लंच के बाद दोपहर में जो काम करेंगे तो थकान महसूस नहीं होगी, बल्कि एफिशिएंसी बढ़ेगी। 15 मिनट दोपहर से पहले चाय का, 15 मिनट दोपहर के बाद चाय का, आधा घंटा ईश्वर की याद में कर सकते हैं। फिर ऐसा तो होता नहीं कि हमेशा काम होता हो। बहुत से ऑफिस ऐसे होते हैं जहाँ निरंतर काम बना रहता है, लेकिन अधिकतर जगहें ऐसी होती हैं जहां हमेशा काम नहीं होता।
आप सुबह दफ्तर में जाइए, अपने मित्रों से प्यार से मिलिए, कोई चुटकुला हो तो रीडर डाइजेस्ट का सुना दीजिए ताकि सब खुश हो जाए। जब सब खुश हो जाएं, अपनी सीट पर आइए, काम कीजिए, काम खत्म हो आंख खोलकर ईश्वर की याद कीजिए, काम आ जाए तो लग जाइए पूरी लगन के साथ, काम खत्म भगवान की याद आंख खोलकर। किसी को शुभ ना हो कि आप क्या कर रहे हैं, अपने आप को जाहिर न कीजिए, अगर जाहिर किया तो नहीं बनेगा। अगर आपने कई लोगों से कहना शुरू किया कि मैं तो दफ्तर में बैठकर भगवान का नाम लेता हूं, ध्यान करता हूं, तो आपको दफ्तर में काम नहीं करने देंगे। कोई चौक फेंक के मारेगा, आपके तरह तरह के नाम रखेगा, कोई भक्त जी, कोई स्वामी जी, कुछ ना कुछ आपको काम नहीं करने देंगे। बता सतर्क रहना है, अपने आप को छिपाना है। और गलती से ही आंख लग गई तो अड़ोसी पड़ोसी यही कहेंगे कि सेकंड शो पिक्चर का देख कर आया इसलिए उग रहा है, इसमें कोई दोष नहीं। अगर पता चल जाए कि पूजा करते हैं तो जरूर छिड़ेंगे, इसलिए छिपा कर अभ्यास करना है। इसका लाभ धीरे धीरे है कि आदत बन जाती है। जब काम खत्म, ईश्वर की याद, काम आया, उसमें लग गए। इन संतों ने बड़ी सुंदर बात बतलाई कि हम हर चीज की कीमत आंकते हैं, हर चीज की। कपड़े की कीमत आंकते हैं, कितने रुपए मीटर। जमीन की कीमत आते हैं कि कितने वर्ग मीटर। गहनों की, मकान की, हर चीज की कीमत आंकते हैं। लेकिन बड़ा अफसोस है कि हम अपनी कीमत नहीं आंकते कि हमारी कीमत क्या है। अपनी कीमत नहीं आंकते, ये कभी कोशिश भी नहीं करते कि अपनी कीमत आंकें। इन संतों ने कहा जीवन बहुमूल्य है, जिंदगी का एक भी क्षण खराब न करें, ये उनकी सलाह है। बेशक दुनिया का काम करें, कोई हर्ज नहीं। एक वैज्ञानिक है, उससे दुनिया का कल्याण होने वाला है। कोई नई चीज निकालेगा, कोई नई चीज फील्ड में आएगी, उससे लोगों को फायदा होगा, कोई नुकसान नहीं। नुकसान तो इसका तब है जब हम अपनी जिंदगी की का समय बेकार करें, हर क्षण इस्तेमाल करें, ईश्वर को दें जो खाली हो, समय बर्बाद न करें। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।